यथा लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। अभी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप समाप्त हुआ और पूरे भारत में हर्ष एक बहुत ही खुशी का लहर है। जाहिर सी बात है, हम लोग इस बार लगातार 2 बार वर्ल्ड कप जीत गए और भारत में वैसे भी क्रिकेट का एक अलग ही जुनून होता है बच्चों में। जैसे पूरी राष्ट्र इसमें एकजुट हो जाती है, ये देखने को भी मिलता है। उसी समय जैसा लगता है यही एक बहुत बड़ा त्योहार है, और है भी, क्यों ना है। खैर, एग्जाम के लिए भी इससे एक मुद्दों से क्वेश्चन बनते हैं। किसी भी गेम हो, चाहे आपका टेनिस से प्रतियोगिता हो रहा हो, क्रिकेट का हो, फुटबॉल से हो, क्वेश्चन गेम से आते ही हैं। करंट अफेयर्स के वैसे भी रोल बहुत ज्यादा होते हैं और गेम का उसमें खास रोल होता है। तो क्रिकेट में इस बार आपको पता ही होगा कि भारत बना विजेता और हराया है न्यूजीलैंड को, और वो भी 90 से ऊपर 95-96 रनों से 255 का स्कोर बनाया गया था। और भारत में ही मेजबानी हुई। भारत इस बार जीता। भारत और श्रीलंका मिलकर के संयुक्त रूप से मेजबानी की है। इसमें कई मुद्दे भी आए। बांग्लादेश पहले टीम से बाहर हुआ, उसकी जगह पे स्कॉटलैंड को मौका मिल गया। बेचारा सोचा भी नहीं था कि हम इसमें टीम में आ जाएंगे, उसको टीम में लिया गया। और उसके बाद पाकिस्तान को भी नाराजगी था कि हम भारत के में अगर फाइनल मैच हुआ या कोई भी मैच हुआ भारत के साथ, भारत की पिच पर नहीं खेलेंगे। सब काफी देखने को मिला था। पिछली बार की तरह इस बार भी 20 टीमें थी इस बार T20 वर्ल्ड कप में। और T20 में टी जो होता है 2020 होता है, तो इस बार भी 20 टीमें थी। शुरू में भारत ने सिर्फ सारे मैच जीते। एक मैच को अगर छोड़ दिया जाए, साउथ अफ्रीका से हम लोग मैच एक गंवाए थे, लेकिन साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल से पहले ही ये सेमीफाइनल में ही बाहर हो गए। जो वही एक टीम थी जो लगता था कि हाँ बहुत अच्छा टक्कर देगी। वैसे जीत नहीं सकती थी क्योंकि भारतीय टीम का जो बैलेंस था बहुत ही बेहतरीन था। कुछ खिलाड़ी इनफॉर्म नहीं थे, बाद में हुए, क्लियर हुए। आउट फॉर्म मतलब जैसे अगर आप अभिषेक शर्मा को लें, ये लोग अच्छा नहीं खेलते थे स्टार्टिंग में। खिलाड़ी तो बहुत बड़े हैं लेकिन जीते। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से आपसे यह पूछा जाता है कि कौन सा वर्ल्ड कप कब हुआ, विजेता कौन है, मैन ऑफ द मैच किसको मिला, मैन ऑफ द सीरीज किसको मिला। जो मैच देखता है उसके लिए तो ये साधारण सी बात है और वो जान भी लेगा, समझ भी लेगा। लेकिन जो क्रिकेट नहीं देखता है उसको सारी चीजें वो लिखकर ही कंप्लीट करता है। तो वैसे भी करंट न्यूज के लिए एक चीज बोला जाता है, जानना भी चाहिए कि आप हर एक चीज, चाहे गेम का हो, पुरस्कार का आयोजन हो, देश में कोई नई योजना बनाई जा रही हो, देश विदेश में कोई हमारा व्यक्ति या प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो अगर दौरे पर गए हैं, कौन से समझौते हुए, कौन सा सेक्टर में, या फिल्म का क्षेत्र हो, गेम का सेक्टर हो, क्या है इस बार नया, वो जरूर उसको नोट किया करे। वही इंपॉर्टेंट होता है और करंट में हर एग्जाम में भूमिका निभाई जाती है, क्योंकि करंट यह दर्शाता है बच्चों को कि आप कितना रेगुलर पढ़ाई को लेकर इंटरेस्टेड हैं, उसको वैल्यू दे रहे हैं। खैर, हम लोग का ये आज का है T20 वर्ल्ड कप। तो इससे पहले भी वर्ल्ड कप भारत जीत चुका है। अगर वनडे विश्व कप की बात करें, वनडे विश्व कप का मतलब होता है 50 ओवर का मैच। तो 1983 में कपिल देव के नेतृत्व में भारत जीता था। उसके बाद 2011 में महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में वनडे विश्व कप जीता है। अब तक हम लोग वनडे विश्व कप 2 जीत चुके हैं, जबकि T20 वर्ल्ड कप हम लोग 3 जीत चुके हैं। तीसरी बार यही था। और सबसे बड़ी बात है कि 3 वर्ल्ड कप जीतने वाला T20 पहला देश बना भारत। इससे पहले 2-2 लोग और भी हैं जो 2-2 मैच जीत चुके हैं। मैच का मतलब फाइनल हो चुके हैं। जैसे इंग्लैंड 2 बार विश्व विजेता बन चुका है, वेस्ट इंडीज भी 2 बार विश्व विजेता बन चुका है। लेकिन भारत इस बार लेकर के 3 बना। 2 पहले था लेकिन अब ये भी 3 हो गया। 2024 में हम लोग जीते, जो रोहित शर्मा के कप्तानी में, और इस बार आप सूर्य कुमार यादव के कप्तानी में। 2007 में जब हम लोग जीते थे तो हमारे जो इस समय बीसीसीआई के या कहिए या फिर हमारे जो मुख्य कोच हैं गौतम गंभीर, वो भी उस टीम में खेले थे 2011 का जो वनडे विश्व कप था। और 2007 की बात आई है तो 7 में महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में जीते थे। तो टोटल अगर विश्व कप की बात करें तो हम लोगों ने 5 जीता है, 2 वनडे और 3 T20 विश्व कप। अभी हाल ही में अंडर 19 विश्व कप भी हम लोग जीत गए। वैभव सूर्यवंशी जो बिहार के हैं, उन्होंने सेंचुरी बनाया, जो कि आईपीएल में आपके राजस्थान रॉयल्स से खेलते हैं। तो क्रिकेट का एक बहुत अच्छा इस समय कहिए, आईपीएल भी उसका बिजनेस तो है, लेकिन नई खिलाड़ियों को जो मौका देता है उससे एक नए मंच तैयार होते हैं। आप खुद देखिए, संजू सैमसन को उठा लें, अभिषेक शर्मा को उठा लें, बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो आईपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेने के कारण टीम में भी सिलेक्ट होते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आईपीएल की वजह से ही
वो एक ऐसा मंच है जिसकी वजह से कई नए खिलाड़ियों को मौका मिलता है। कमियां उसमें भी हैं, मतलब बिजनेस तो है, लेकिन नए खिलाड़ियों को, प्रतिभावान खिलाड़ियों को आने के लिए एक रास्ता भी देता है, जो कि एग्जाम्पल सामने है। लगातार हम लोग विश्व कप जीत गए हैं। 2028 में फिर ओलंपिक में T20 विश्व कप भी होगा, और 28 में ओलंपिक में इस बार पहली बार क्रिकेट को शामिल किया गया है। हो सके गोल्डन हम लोग गोल्ड जीत जाएं, और ऐसा भारतीय टीम है, हमको नहीं लगता है कि भारतीय टीम के सामने इस टाइम पर कोई भी टीम होगा। एक समय था जब ऑस्ट्रेलिया उसके सामने बहुत बड़ी टीम थी, जब शेन वार्ने और ये रिकी पॉन्टिंग वाली टीम थी। उसके बाद से कभी उतनी स्ट्रांग ऑस्ट्रेलिया नहीं दिखी। छोटी छोटी टीम से इस बार हारकर पहले ही बाहर हो गई, सेमीफाइनल तक गई कहां। वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो कि फाइनलिस्ट पहले ही मान लिया जाता था। एक समय था कि ऑस्ट्रेलिया को मान लिया जाता था कि अरे विजेता वही है, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं रही है। यह दिखाता है कि आप कितने किसी भी काम के लिए प्रति कितने पंचुअल हैं, और उस काम को लेकर कितने ज्यादा आप नई नई विचारों को रखते हैं। क्रिकेट में भारत में अगर देखा जाए तो केवल बीसीसीआई ऐसा नहीं कि पूरे विश्व में धनी है इस वजह से ऐसा होता है। यहाँ लोग क्रिकेट को एक उत्सव के रूप में देखते हैं। वर्ल्ड कप जीता हम लोग का, जब इंडिया जीता रात में, तो सोचिए होली के टाइम का ही माहौल था, होली का ही माहौल था। भले ही ये आपका फाइनल 8 तारीख को हुआ, लेकिन माहौल तो वही था, क्योंकि होली वैसे भी हम लोग लंबे समय तक खेलते रहते हैं। तो एक उससे भी बड़ा एक उत्सव लगा कि पूरी भारत उससे शामिल हो गई। खैर वो सब तो ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से देख लिया जाए कि क्या क्या है, कुछ डाटा है, इसको नोट कर लीजिएगा। बाकी चीज तो ऐसे ही क्लियर है, लेकिन एग्जाम के लिए जरूरी है। देखिए, वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च के बीच हुआ था, और 8 मार्च को जो हम लोग का मैच फाइनल में हुआ था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था, जो कि आपको पता है कि विश्व में सबसे बड़ा स्टेडियम है। लेकिन ये वही नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जब 2023 वाला वर्ल्ड कप हम लोग वनडे विश्व कप का हार गए थे। लेकिन 24 में भारत जीता, रोहित शर्मा के नेतृत्व में हम लोग वनडे विश्व कप हार गए थे। उसमें भी हम लोग एक मैच भी नहीं हारे थे, लेकिन एक मैच ही हारे, और वो भी फाइनल में हार गए। इस समय सबसे बेहतरीन टीम अगर कोई है तो भारत है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, और पाकिस्तान टीम का तो कहना ही नहीं, क्योंकि वो तो एक अलग ही मैच खेल रहे हैं इस समय। देखिए, मेजबान था भारत और श्रीलंका। यही श्रीलंका में ही वो पाकिस्तान चाह रहा था कि, उसका कहना था कि हम यहाँ नहीं खेलेंगे भारत में, या फाइनल भी नहीं खेलेंगे। अरे फाइनल से पहले सुपर 8 में तो आगे तो बढ़े। फिर देखिए, भारत के 5 और श्रीलंका के 3 स्थानों पर कुल 55 मैच हुए। 2028 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मेजबान होगा, मतलब ये दोनों मेजबान हैं, यहाँ द्वारा नहीं होना चाहिए था, लेकिन आपको बोल दे रहे हैं कि यहाँ दोनों मेजबानी मिलकर के संयुक्त रूप से यह मैच होगा T20 का। फिर है ग्रुप ए में, और 2027 जो है ये आपका वनडे विश्व कप होने वाला है, जिसमें अब देखिए विराट कोहली और रोहित शर्मा खेलते हैं नहीं, क्योंकि ये दोनों लोग का अब थोड़ा सा डाउट हो गया है, क्योंकि गौतम गंभीर से ऐसे भी इन लोग का थोड़ा सा मनमुटाव लगता ही है। और ओपनर के रूप में संजू सैमसन उभर करके सामने आए हैं। अब आने वाले बीच में, अभी आपको इस साल, ये अभी कुछ दिन पहले जब वर्ल्ड कप जीते थे उसके अगले ही दिन गौतम गंभीर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे काफी देर बात हुआ था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि मेरा जो है कार्यक्रम वनडे विश्व कप तक ही है। उनका कॉन्ट्रैक्ट जो साइन हुआ है कि वनडे विश्व कप तक उनको यहाँ कोच के रूप में संभालना है। तो बोला गया कि क्या सर, ये वनडे विश्व कप की जो फाइनल है या फिर टीम है उसमें क्या कोई बदलाव होगा? तो कहने अभी मेरा पूरा फोकस है, अभी 2026 में जो उससे पहले जो होने वाले हैं, 27 से वनडे विश्व कप से पहले टेस्ट है, उस पर मेरा ध्यान है। ओलंपिक और वनडे विश्व कप तक अभी हम नहीं देख रहे हैं। ओलंपिक में तो पता नहीं उनको जिम्मेदारी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, 27 तक है फिलहाल। लेकिन अब उनका लेवल बढ़ गया है, क्योंकि उनके नेतृत्व में भारत जीत चुका है। देखिए, 28 में T20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मेजबानी में होगा। मेजबानी माने जहां पे हो रहा हो। ग्रुप ए में 4 टीम, देखिए 4 ग्रुप थे, सभी ग्रुपों में 5-5 टीम थी, टोटल 20 टीमें थी। एक जमाना था कि 12 टीमें खेलती थी, 20 टीमें। पिछले बार से ही हो रहा है ऐसा। 2024 में भी जो मैच हुआ था, ये 25 में, उसमें भी हम लोग ऐसे ही खेले थे। तो ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, नामीबिया और नीदरलैंड। ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, आयरलैंड, जिम्बाब्वे, ओमान। ग्रुप सी में इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, स्कॉटलैंड। यही स्कॉटलैंड है जो किसकी जगह पे आया? बांग्लादेश की जगह। नेपाल, इटली। और ग्रुप डी में है न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, अफगान और यूएई और कनाडा। टोटल 20 टीमें हैं, 5-5 का बना
उसके बाद सुपर 8 हुआ, सेमीफाइनल हुआ और फिर फाइनल हुआ। अब तक का विजेता लिख दिए हैं। पहली बार T20 विश्व कप हुआ था, भारत जीता था 2007 में, पाकिस्तान के खिलाफ हुआ होगा, महेंद्र सिंह धोनी वाला वो फेस याद आ रहा होगा आप लोगों को। 2009 में पाकिस्तान भी जीत लिया, 10 में इंग्लैंड, 12 में वेस्ट इंडीज, ये फिर 12 में वेस्ट इंडीज, 14 में श्रीलंका, 16 में वेस्ट इंडीज, देखिए वेस्ट इंडीज 2 बार, और फिर इंग्लैंड, और यहां भी इंग्लैंड 2 बार इंग्लैंड। 2021 में ऑस्ट्रेलिया है, एक बार ऑस्ट्रेलिया भी जीत लिया है, 22 में इंग्लैंड, 24 में भारत, 26 में भारत, अब 28 में भी भारत होगा, ऐसा पूरा उम्मीद है। फाइनल होगा 8 मार्च को, भारत न्यूजीलैंड। भारत 96 रन से जीता, 255 पे 5, और वो लोग ऑल आउट हो गए थे, 4 विकेट लाभ के वो जसप्रीत बुमराह लिए थे। अहमदाबाद में ये स्टेडियम में हुआ। ये सब चीजें पूछी जाती हैं, कहां पे हुआ, अहमदाबाद में पड़ता है। और पुरस्कार की राशि 27.48 करोड़ रुपए मिला विजेता को, यानी कि भारत को, भारतीय टीम को। उप विजेता मिला 14.65 करोड़, सेमीफाइनलिस्ट को मिला जो दो बाकी लोग थे 7.24, 4 टीमें थी, और सुपर 8 के लोगों को, जिसको जो सुपर 8 में गया था उसको 3.48 करोड़। ये पर खिलाड़ियों की बात हो रही है, पर टीम की, पर खिलाड़ी नहीं, पर टीम की। अब चूंकि विजेता तो एक ही टीम है। फिर है प्लेयर ऑफ द मैच, जसप्रीत बुमराह, फाइनल में इन्होंने 4 विकेट लिया था, बहुत बड़ा रोल था। प्लेयर ऑफ द सीरीज संजू सैमसन की क्या बात कहा जाए, सेमीफाइनल हो, फाइनल हो और सुपर 8 का हो मैच, लगातार 80-90 के बीच में इन्होंने परफॉर्मेंस दिया। फाइनल में भी इन्होंने बहुत अच्छा 89 रन बनाया, 5 चौके और 8 छक्के ये किए थे। ओपनर के रूप में भारतीय टीम को एक समय तो लग रहा था कि 300 बन जाएगा फाइनल के दिन, क्योंकि 6 ओवर में ही लगभग 100 के आसपास, 89-90 के आसपास हो गया था। 15 का रन रेट तो नॉर्मली चल रहा था, तो बहुत अच्छा था। बीच फाइनल में ये थोड़ा सा वो हुआ, नहीं तो 300 के आसपास हम लोग पहुंच गए होते। 2027 वनडे विश्व कप, गौतम गंभीर का कार्यकाल होगा। 28 में ओलंपिक में पहली बार क्रिकेट, वही चीज जो बोल चुके हैं। विश्व विजेता को बीसीसीआई देगा 131 करोड़ रुपए। पाकिस्तान और अन्य देश के लोग इसको देख के हैरान है, कह रहे इतना पैसा, बताइए बीसीसीआई के पास कितना पैसा है। कुछ लोगों का बयान सुने होंगे पाकिस्तान में कि कह रहे हैं कि ये बीसीसीआई और आईसीसी के लोग भारत के हैं, इसी वजह से ऐसा हो। अरे पहले खेलना तो ठीक से हो। पहले एक जमाना था कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बहुत मानी जानी होती थी, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती थी। अब तो जैसा लग रहा है हम लोग का अंडर 19 उनसे जीत जाएंगे। अंडर 19 अभी देखिए भारत जीता ही है, वो भी टीम उससे बेहतर है। 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक अमेरिका में होगा, लॉस एंजलिस में। 128 वर्ष बाद क्रिकेट की वापसी हुई है इस बार, माने क्रिकेट भी होगा। और ये सूर्य कुमार यादव से बोला भी गया कि क्या इस बार गोल्ड मिलने की चांस है, तो कहा हम लोग पूरा कोशिश करेंगे, और ना ही केवल गोल्ड लेंगे, तीसरी बार 2028 में T20 विश्व कप भी जीतेंगे। इसके बाद है आईसीसी अध्यक्ष, आपको पता ही होगा जैसा है। बीसीसीआई अध्यक्ष आपके मिथुन मनहास अध्यक्ष हैं, अभी इससे पहले रोजर बिन्नी से पहले। और बीसीसीआई सचिव हैं देवजीत सैकिया। और 15 मार्च को नमन पुरस्कार एक होता है समारोह, जो एक साल में जो भी बीसीसीआई की तरफ से मेजबानी, जो भी क्रिकेटर चाहे अंडर 19 के हो, क्रिकेट में जो अच्छा परफॉर्मेंस किए हो, आईसीसी का जो भी हम लोगों ने मैच जीता है, उसको सम्मानित करता है। तो नई दिल्ली में होगा 15 मार्च को। यहीं पे आपके T20 विश्व कप के विजेता भी लोग आएंगे और इसको पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं पे आपका ये आपका 131 करोड़ रुपए दिया जाएगा। पिछली बार जब ये रोहित शर्मा वाली टीम जीती थी तो उस समय 125 करोड़ दिया गया था, 6 करोड़ ज्यादा है इस बार, और 131 करोड़ रुपया दिया गया है, तो जाहिर सी बात है बढ़ेगा ही। लेकिन क्रिकेट हम लोगों को जीवन में एक चीज सिखाता है, क्रिकेट के रूप में अगर अपने जीवन को भी उतार लीजिए तो क्रिकेट हमें यह दिखाता है कि स्टार्टिंग में मैच, चाहे जब मैच आपका शुरू हो जाता है तो स्टार्टिंग में आपके रन कम हो, एवरेज हो, लास्ट में फिनिशिंग अच्छा होना चाहिए। उसके लिए क्या होना चाहिए क्रिकेट में, आपके पास विकेट बचा होना चाहिए। तो विकेट हमारा जो है बचा होता है, तभी लास्ट में हम लोग क्या कर पाते हैं, रिस्क लेकर के अच्छा गेम खेल पाते हैं। उसी तरह जीवन में भी हर दिन एक एक दिन अच्छी रन रेट के साथ अपने आप को पहले विकेट बचाते हुए कोशिश करिए कि लंबा स्कोर बनाने के लिए टिके रहें। ये नहीं कि पाकिस्तान की तरह आए और हर गेंद पे छक्का मारना चाहें और 20 ओवर में पूरी टीम बैठ जाए अपने
कोच के साथ कि अब क्या किया जाए अगला मैच। तो वो चीज ऐसा ना हो, आप धैर्य भी रखिए, स्किल देखिए इस समय के खिलाड़ियों का, कब चौका मारना है, कब सिक्स मारना है, कब सिंगल लेना है, कब स्ट्राइक पर काम चला लेना है, धैर्य कितना है। अगर किसी भी टीम को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भारत की जो टीम है वो रियल में बैलेंस टीम है। एक समय था कि कई टीमों के ऐसे थे, और ये साउथ अफ्रीका को क्या कहा जाए, तो ये तो मतलब जीत ही नहीं पाएंगे क्या लग रहा है। लेकिन भारत अगली भी जीते, उसके आगे भी जीते, हम लोग तो यही उम्मीद करेंगे। लेकिन एग्जाम को जो बच्चे देने वाले हैं उनसे एक ही गुजारिश है कि जो भी भारतीय टीम खेलती है, चाहे क्रिकेट ही नहीं, क्रिकेट में तो हम लोग को इन्वॉल्व हुआ ही है, तो ये इंग्लैंड का गेम, लेकिन आपको हॉकी हुआ, फुटबॉल हुआ, फुटबॉल में देखिए इतना बड़ा देश हम लोग का है, लेकिन फुटबॉल में हमारी परफॉर्मेंस कभी फीफा हम लोग कभी पता नहीं खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। इतने बड़े देश होने के बाद, इतनी बड़ी जनसंख्या होने के साथ, ब्राजील और जर्मनी इतने भारत की तुलना में कुछ बड़े जनसंख्या के लिहाज से कुछ है नहीं, फिर भी इतनी बड़ी बड़ी टीम है उनके पास। तो बहुत से ऐसे गेम हैं जिसमें हम लोग को आगे आ सकते हैं। पढ़ाई शिक्षा के अलावा भी गेम भी एक ऐसा सेक्टर है, और देश को आगे ले जाने के लिए भी बहुत बड़ा मंच चाहिए। एक पूरा ये बिजनेस के रूप में भी है, भविष्य के रूप में भी है, लेकिन अभी बहुत से फील्ड हैं। कम से कम हम ये कर सकते हैं, बाकी गेम को, हॉकी को भी उतना ही तवज्जो देना चाहिए, केवल क्रिकेट को ही नहीं। हॉकी हमारा राष्ट्रीय गेम है, फुटबॉल को भी, क्रिकेट, और हर एक सेक्टर में सरकार को भी यह करना चाहिए कि हर गेम को उतना ही महत्व देते हुए उनके लिए कम से कम एक मंच तैयार करें। अभी किसी को क्रिकेट खेलना होता है तो गली गुच्छे में खेलता है, पता नहीं कितना भी बहुत महान खिलाड़ी हो, लेकिन उसको वो मंच ही नहीं मिल पाता कि वो काम कर पाए। तैयारी करने वाले बच्चों को यही बार बार कह रहे हैं कि जो भी गेम हो रहा हो, जो भी पुरस्कार का आयोजन है, नोट करके लिखिए। हर चीज सोचेंगे कि एकदम मिल ही जाए एग्जाम से पहले, तो ऐसा संभव नहीं होता। आप उस पर काम ही नहीं करेंगे तो वही पाकिस्तान और बांग्लादेश वाली टीम की तरह आउटपुट भी मिलेगा, जैसा इनपुट आप देंगे वैसा ही आउटपुट मिलेगा। इसको नोट करिए। बाकी गेम में भी केवल इसका मतलब यह नहीं करें कि बैठ के आईपीएल और पूरा मैच ही देखिए, रिजल्ट तो देख सकते हैं ना कि कौन जीता, कौन हारा, कहाँ मेजबानी हुई, इस टीम के अध्यक्ष कौन है, कोच कौन है। तो ये सारा चीज क्लियर होना चाहिए कि इस समय का कप्तान कौन है, तो सूर्य कुमार यादव है, कोच कौन है, तो गौतम गंभीर है। ये सारा पूरा आइडिया होना चाहिए, एग्जाम में सब पूछे जाते हैं। चलिए ठीक है।